हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। गौतम अदानी ने जो है शेयर धारकों को कही दिल की बात, काफ़ी बड़ी बात है। सभी निवेशक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। काय शेयरों के ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं। तो क्या कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसका मीनिंग विश्लेषण हम देखेंगे। पहले तो देखें, आज के दिन जो है अच्छी खासी गिरावट आई कई शेयरों के अंदर, मतलब कि ठीक ठाक थोड़ी बहुत जो है कई शेयरों के अंदर यहाँ पर देखें गिरावट आई। हालांकि बड़े भी अच्छे थे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। इन दोनों ही शेयरों के ऊपर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस के ऊपर हमने चर्चा की आज के दिन, तो वो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कहा है गौतम अदानी ने बुधवार को, आज ही के दिन ये जो है शेयर धारकों को जो है लिखे एक पत्र के अंदर कहा, बाजार नियामक सेबी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। अदानी ने सेबी द्वारा हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आरोपों को खारिज किए जाने को समूह के कामकाज करने के तरीके और पारदर्शिता की पुष्टि भी जो है करार दिया है। और अदानी ने कहा कि समूह अब कामकाज को मजबूत करने, ये ज़रा देखें ये क्या कहा उन्होंने। आगे फ्यूचर की बात अगर बात करें, अदानी ने कहा कि समूह यानी कि ग्रुप जो है अब कामकाज को मजबूत करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और इंफ्रा में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे इनके कई बिजनेस जो है वो अच्छे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे ज़रा देखें कि उन्होंने संकट के दौरान निवेशकों, ऋणदाताओं और साझेदारों की चिंता को स्वीकार करते हुए कहा कि हम राष्ट्र निर्माण पर दो गुना जोर देंगे, डबल 2 गुना जोर देंगे। और गौतम अदानी ने कहा कि सेबी द्वारा आरोपों को खारिज करने से उस लंबी जांच अवधि का अंत हो गया है जिसने अदानी समूह के नरम के जो है हर आयाम की जो है परीक्षा ली। और उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ समूह पर नहीं था, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहुंचने के सपने देखने वाले भारतीय उद्यमों के साहस को सीधी चुनौती थी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और आगे क्या कहा उन्होंने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो गौतम अदानी ने कंपनी के मूल्यों, विपरीत परिस्थितियों में जुझारू क्षमता का प्रदर्शन, कार्यों में ईमानदारी और भारत तथा विश्व के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अटूट प्रतिबद्धता की पुनःस्पुष्टि के आह्वान के साथ पत्र का समापन किया। और पत्र का अंत कवि सोहनलाल द्विवेदी के एक उदाहरण से हुआ, जिसमें उन्होंने समूह की वापसी की तुलना उस नाव से की, मतलब की जो किनारे तक पहुंचने के लिए लहरों का सामना करती है। और उन्होंने निरंतर साहस और दृढ़ता का आग्रह करते हुए द्विवेदी की पंक्तियां लिखी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आगे अगर देखें, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण नुकसान, इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं कि हिडनबर्ग रिसर्च की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के कारण समूह को $150 अरब का नुकसान हुआ था। बाजार नियामक सेबी ने पिछले सप्ताह हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए उद्योगपति गौतम अदानी और उनकी अगुवाई वाले समूह को क्लीन चिट दे दी थी। सेबी ने कहा था कि उसे हिडनबर्ग के आरोपों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि समूह ने अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में पैसा भेजने के लिए संबंधित पक्षों का उपयोग किया हो। जैसे कि मैंने कई बार कहा है, आपको याद होगा कि साबित क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, वो मायने रखता है। बात तो कई करने वाले बहुत करते हैं। आई होप कि आपको याद होगा। आगे देखते हैं कि सेबी ने 2 अलग अलग आदेशों में कहा कि विस्तृत जांच के बाद इनसाइडर ट्रेडिंग, बाजार में गड़बड़ी और सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन के आरोप जो है निराधार पाए गए। सेबी का यह आदेश जनवरी 2023 की हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद महीनों की जांच और अटकलों के बाद आया है। और रिपोर्ट के कारण समूह की कंपनियों के शेयरों में जो है भारी गिरावट आई थी और हिडनबर्ग कंपनी अब बंद हो चुकी है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर अगर जो सोचने लायक बात है, कई शेयरों के अंदर अभी भी गिरावट है, लेकिन कई शेयरों के अंदर जैसे कि अदानी पावर की बात करें, अभी वापस से उसने जो लाइफ टाइम हाई था उसी के आसपास उसने हाई बनाया। अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर भी जो है वो जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी उससे पहले जो भाव था उससे भी ऊपर है वो। तो कई ऐसे शेयर है जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। कुछ शेयर है उसके अंदर जो है वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय जो है कई कंपनियों के लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अब इनका फोकस जो है, क्योंकि ये मामला सुलझ गया, सेबी की ओर से अगर बात करें वो क्लीन चिट दे दी, तो आगे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप जो है वो बिजनेस के अंदर फोकस अपना बढ़ा सकता है, इनके जो है प्रॉफिट बढ़ सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है। तो शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल कई शेयरों के अंदर जो है हम बात करेंगे, और जिनके भी ऊपर के भाव में जो फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त लग सकता है, लेकिन उनके भाव आ सकते हैं। सो कल कई शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।